पर निर्जरा आश्रव बंध इन तत्वों का व्याख्यान कर रहे हैं। जो जीव का है नहीं उसका भी व्याख्यान सुनना आवश्यक है भैया जी। जो मेरे लिए उपादेय नहीं है ऐसे तत्वों को जानकर हम करेंगे क्या? हाँ नहीं, जो हमारे लिए उपादेय है ही नहीं। आश्रव और बंध मेरे लिए किंचित भी उपादेय नहीं है, फिर भी आश्रव और बंध का ज्ञान आपको आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वो संसार के कारण है, इसलिए उनका ज्ञान भी आवश्यक है। जीव का प्रयोजन तो मोक्ष से है। जब प्रयोजन मोक्ष से है तो हम संवर निर्जरा को क्यों जाने? उस मोक्ष के कारणभूत संवर निर्जरा है, इसलिए संवर निर्जरा का ज्ञान भी आवश्यक है। आचार्य भगवान नेमीचंद स्वामी ने गाथा नंबर 35 में संवर का व्याख्यान किया। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, 22 परिचयों को जीतना और 5 प्रकार के चारित्र का पालन करना संवर के हेतु हैं। ज्ञानचंद जी, जब तक संवर नहीं होगा तब तक जीव के लिए मोक्ष के द्वार भी नहीं खुलेंगे। कोई भी जीव हो अशोक भाई, कोई भी जीव हो, बिना संवर किए किसी का मोक्ष होता ही नहीं है। भले ही अंतर्मुहूर्त में मोक्ष जाने वाला जीव क्यों ना हो, कोई एक ऐसा जीव है भैया जी। अर्ध पुद्गल परावर्तन उसका संसार अवशेष था, क्योंकि वो सम्यक प्राप्त कर चुका था। अब सम्यक प्राप्त करके वह पुनः मिथ्यात्व में चला गया। अब अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल माना कि अंतर्मुहूर्त बचा है, तो उस जीव को वैसे निमित्त मिलेंगे कि वो अंतर्मुहूर्त में पहले से 14वें गुण स्थान की यात्रा पूरी करके गुण स्थानातीत सिद्ध अवस्था को प्राप्त होगा। इस बीच में वह संवर भी करेगा, नियम है। लेकिन उस संवर के ज्ञान के बाद निर्जरा होती है। क्या होती है? निर्जरा। जो कर्मों का एक देश पृथकीकरण है वो क्या है? निर्जरा। जो एक देश कर्म झर रहे हैं वो सब निर्जरा। जैसे कि ज्ञानचंद जी, माना कि किसी को आपने किसी से पैसे लिए, सो देना है, सो 1 लाख रुपए देना है, सो आपने 5,000 चुका दिए, सो ये क्या हो गया? निर्जरा। लेकिन सुनो, अगर ब्याज लग रहा है सो 1 लाख जो कितने हो गए। सो निर्जरा भी करें, सो हम कौन सी निर्जरा करें, इस पर आज आचार्य प्रवर नेमीचंद स्वामी गाथा कह रहे हैं। अतः सम्यक दृष्टि जीवस्य संवर पूर्वकम निर्जरा तत्वम कथयति। निर्जरा तो सामान्य जीवों की भी होती है। सुनो मां ध्यान से, सामान्य जीवों की भी निर्जरा होती है। ततश्च निर्जरा, तत्वार्थ सूत्र पढ़ा ना मां। ततश्च, वो कर्म विपाकोनुभवा अपना उदय दिखा करके फिर निर्जीर्ण हो जाते हैं, झर जाते हैं। चाहे सम्यक दृष्टि हो
मिथ्या दृष्टि हो, मुनि हो चाहे चीण कसाई मुनि हो, छपक श्रेणी वाले हो, उपसम श्रेणी वाले हो, वो कर्म उदय में आता है और निर्जीर्ण हो जाता है। लेकिन मोक्ष मार्ग में ये निर्जरा प्रयोजन भूत नहीं है। जिनको भी मोक्ष जाना है उनके लिए संवर पूर्वक निर्जरा आवश्यक है, बिना ब्याज का धन चुकाना। समझ गया ज्ञानचंद जी? नहीं आया? संवर ये ने जो कर्म आ रहे हैं वो आश्रव, कर्म रुक गए सो बंध, कर्मों का आना रुक गया संवर, और कर्मों का झरना प्रारंभ हो गया सो निर्जरा, और पूरे झर गए सो मोक्ष। जो प्रसिद्ध दृष्टांत है आप वो ही सुन लो। आप नाव में थे और उसमें छेद हो गया सो जल का प्रवाह प्रारंभ हो गया, सो क्या हो गया? आश्रव। कभी पानी तो भरा होगा यहां पर, सो पानी का आना आश्रव, पानी रुक गया मंदिर जी में, फिर बंद। पानी का आना रुक गया सो क्या हो गया? संवर। और आपने पानी खाली करना प्रारंभ कर दिया सो निर्जरा, और पूर्ण जल बाहर हो गया सो मोक्ष। ये 7 तत्वों में 5 तत्व हैं। जीव अजीव 2 तत्व और हैं, इनकी व्याख्या पूर्व में हो चुकी है। संवर कितना आवश्यक है, क्योंकि अशोक भाई अगर जल आता ही जा रहा है और आप खाली करते जाओगे सो आपकी नाव तो डूबेगी ही डूबेगी। बोलो ज्ञानचंद जी, आ गया? अगर 1 लाख में आपने 5,000 चुका दिए और साल का 8,000 ब्याज लग ही रहा है, तो तुम्हारे 5,000 चुकाने से क्या मतलब? संवर पूर्वक निर्जरा करो। जब निर्जरा करना ही है सो क्यों ना हम संवर पूर्वक करें। मां, आप कर सकते हो, करा भी सकते हो। आप स्वयं व्रतों का पालन कर सकते हो और परिवार के लोगों को करा भी सकते हो। नहीं करा सकते? आटा तो खाते ही हैं, नमक भी खाते ही हैं, तो क्यों ना मर्यादा की वस्तु रखी जाए? अशोक भाई, नहीं? पानी तो है ही, पीते ही हो, सो क्यों ना छान के पिया जाए? ज्यादा कठिन नहीं है, बस एक बार चित्त का वहां पर जाना कठिन है। ज्ञानचंद जी, कठिन नहीं है, मानो कठिन नहीं है। जीव का वहां चित्त की प्रवृत्ति जाना कठिन है। आप चाहो तो संवर भी कर सकते हो और चाहो तो निर्जरा भी कर सकते हो, लेकिन चाहो तो। आप कितने भाई हो? 2 भाई, शादी हो गई? हो गई। सो आपकी क्यों नहीं हुई? लड़की नहीं मिल रही थी क्या? सुनना, लोग यही कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कन्या नहीं मिल रही थी क्या? वो तो किया है, वो तो हमें पता है, लेकिन जो विषमता है वो सुनो। क्या वेद आपके उदय में नहीं है क्या? पुरुष वेद है कि नहीं? है ना? अब आप सुनो, क्या शरीर में शक्ति नहीं है क्या? है। फिर भी बुद्धि पूर्वक आपने उपयोग लगाया कि मुझे पापों में नहीं जाना है, सो आप बच गए। और आपके भाई ने नहीं सोचा, सो वो फंस गए।
सैयद सागर जी, आपके भी तो भाई हैं भाई अप्रमित सागर जी, अपने भी तो भाई बहन हैं। व्यवहार से उन्होंने उपयोग वहां नहीं लगाया, सुबह फंस गए और तुम खिसक गए। मां, उपयोग लगाना आवश्यक है। अशोक भाई, ये वर्धमान कॉलोनी में क्यों लेकर के आए हमारे लिए? कि बोले अब महाराज जी आए हैं नगर में और नहीं लाएंगे तो लोग कोहुका के हैं, इसलिए लाए। हाँ, अब भैया जी ने चौका लगाए, शुद्ध भोजन बनाया, किस लिए? अब भाई अब नगर में कॉलोनी में आए हैं, नहीं लाएंगे तो कोहुका के, इसीलिए ऐसा सोचकर सम्य दृष्टि नहीं करता। हमारा कर्तव्य है हम गुरुओं को सुने और अपने अंदर परिवर्तन लाएं। मां, इसलिए हम आए हैं। माना कि आप सारी शुद्धियों का ज्ञान रखते हो घर पर, अब फिर शुद्धि का ध्यान रखते हो, सो आत्मा के परिणामों की विशुद्धि का भी आज से उपक्रम प्रारंभ करो। शुद्धि के साथ विशुद्धि भी आवश्यक है। ऐसे नहीं होगी संवर पूर्वक निर्जरा। ज्ञानचंद जी, मोक्ष मार्ग में वही निर्जरा उपादेय है जो संवर पूर्वक हो। नहीं तो ज्ञानचंद जी 5,000 चुकाना और 8,000 का ब्याज बढ़ेगा। फिर अगले साल 1,03,000 का ब्याज लगेगा, फिर 5 चुकाना, फिर 8 और बढ़ जाएंगे, फिर 1,06 का ब्याज लगेगा। वो निर्जरा कार्यकारी नहीं है। संवर पूर्वक करो न निर्जरा। मां, आप दोनों रूप से पुण्य कमा सकते हो। माना कि आपके बच्चे को स्कूल जाना है, तो आपने कहा बेटा हम थक गए हैं आज, तुम ब्रेड ले आओ, सुबह ब्रेड जैम ले जा लेना। सो आपने क्या किया? उसकी बुद्धि और भ्रष्ट कर दी। आप संवर का साधन बनो, सो आपके भी संवर होगा। सुन रहे? ये एक ही बात है, बाकी अन्य विषय पूरे हैं। आप गुरुओं के संवर में साधन बनोगे तो एक दिन आपके पास भी संवर का साधन होगा। साधु अपने हाथ से तो भोजन पकाएंगे नहीं, जब पकाएंगे साधु होंगे नहीं। तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? हम परिचर्या कराएं, सही कि नहीं? सो उनका होगा संवर और उनके संवर के साथ आपकी होगी निर्जरा। आपके होगा शुभ आश्रव, शुभ बंध। यही तो मोक्ष मार्ग है। अशोक भाई, एक पटरी में गाड़ी चलती कि 2 पटरी पे? एक पटरी पे नहीं चल पाएगी। क्या होगा? दुर्घटना होगी। पटरी तो श्रावक के पूरक है मुनि, और मुनियों के पूरक है श्रावक। आपके षटावश्यक पालन कराने के लिए मुनि साधन, और मुनियों के 28 मूल गुण पालन कराने के लिए श्रावक साधन। समझ गए भाई? इसलिए संवर पूर्वक निर्जरा, बिना संवर के जिसने कर ली निर्जरा, मोक्ष मार्ग में कोई प्रयोजन भूत नहीं। वो निर्जरा कितने प्रकार की है, कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, आज हम समझते हैं। गाथा नंबर 36। जय कालीन तवेण या बुत्रसम कम पुगलम जेना भावेन सड़दिनेया तत्सदृढ़म चेदि निर्जराद विहा।
निर्जरा दुविहा, दो प्रकार की निर्जरा है अशोक भाई। एक यथा काल पकने वाली, एक आपने पहले पका ली वो वाली। जय कालीन, यथा काल में जो समय पकने का है सो वो पक के निर्जरा को प्राप्त हो गई। जैसे कि पपीते का फल, आपने कच्चे पपीते तोड़े और उसको आप आटे में, जो चावल का आटा होता ना, उसमें रख दिया अथवा पेपर आदि से रख दिया, तो वो आपने पका लिया, पका नहीं है। और एक आपने क्या किया, डाल से तोड़ करके लाए हो, पका हुआ। दोनों में अंतर है कि नहीं? पके तो दोनों हैं। एक यथा समय में वृक्ष पर ही पका है और एक पकाया गया है समय के। वो जो समय के पहले पकाया है, क्यों पकाया है? बोलो बोलो भैया जी, क्यों पकाया है? क्योंकि उसको लाभ दिख रहा है, वो टंगा रहेगा सो कहीं खराब ना हो जाए, कहीं पहले पका लो। कहीं सहज सागर जी, कर्म चिपके हैं, पहले पका लो ना भाई, तो लाभ होगा कि नहीं? इस संसार के परिभ्रमण में कम घूमना पड़ेगा कि नहीं? बोलो चंद्र प्रकाश जी। जय कालीन तवेणिया, तपस्या करने से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। इन व्रत समिति आदि से सिर्फ संवर ही होगा, निर्जरा नहीं होगी। सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी, जो आश्रव का निरोध करके संवर किया है वो तो इन सातों हेतुओं से हो जाएगा। तपसा निर्जराचा, तपस्या से निर्जरा भी होगी और संवर भी होगा। तपस्या ही तो है। ओ भाई फैंसी ज्वेलर्स, सुन भाई, हम अपने आप को वश कर रहे हैं, यही तपस्या है। आप अपने बारे में जानते कि नहीं? नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, सब जानते हो। तुम कहां बैठते हो, कहां उठते हो, कहां तुम्हारा घर है, आप क्या खाते हो, कहां जाते हो, ये सब पता है तुमको? नहीं पता? जब पता है तो सही क्यों नहीं करें हम? देखो, संवर निर्जरा दोनों को देखो एक साथ। ओ अनिल भैया देखो, निर्जरा को देखो। जय कालीन, कर्मों की स्थिति पूर्ण होने से बुद्ध रसम, जिसका फल भोगा जा चुका है, ऐसे कर्म रूप उद्गल जब आत्म परिणामों से, आत्म प्रतीतों से पृथक होते हैं, सो वह भाव निर्जरा। कौन सी? सविपाक निर्जरा। कौन सी? विपाक सहित। वो निर्जरा कौन सी हो गई? विपाक सहित। देखो मां, एक कर्म का फल समय के पूर्व में उदय दे रहा है, एक पूरा पूर्ण उदय रूप झर रहा है। जो पूरा उदय रूप आ रहा है वो क्या है? सविपाक निर्जरा। विपाकोनुभवा, अनुभवन दे करके पूरा पूरा झा रहा है। किसी से आपने धन लिया ऋण में, सो वो पूरा पूरा ले रहा है, एक भी छोड़ नहीं रहा। सविपाक निर्जरा। लेकिन तवेण या तपस्या के द्वारा जिन आत्म परिणामों से कर्म रूपी पुद्गल झड़ता है, वही
परिणाम अविपाक निर्जरा। कौन से? अविपाक निर्जरा। क्योंकि तपस्या के द्वारा हमने उसको जैसे पपीते के फल को पकाया है, ऐसे ही कर्मों की स्थिति को पका लिया है। तो ये क्या हो गया? अविपाक निर्जरा। फल के पहले ही अपन ने उसको झरा लिया। क्यों भाई अशोक भाई, कभी होम लोन लिया? लेते कि नहीं दुनिया में लोग होम लोन? ओ वैयाकरण, लिया कभी होम लोन? माना कि आपने 10 लाख का होम लोन लिया, चुकाना था 10 साल में, आपने 3 साल में चुका दिया। 7 साल की समस्या कम हुई कि नहीं? बस यही है अविपाक निर्जरा है। हाँ, तप के द्वारा आपने जो 10 साल तक आपको कर्म उदय में आना थी, वो आपने तुरंत झरा लिए। यहां ब्याज का विकल्प नहीं है, हमको विषय पे रहना है, विषयांतर नहीं होना है। जब तक हमने अविपाक निर्जरा नहीं की, तब तक हमारे संसार का परिवर्तन हो रहा है। ऋषभ भैया, निर्जरा चल रही है और आप विलंब कर रहे हो। सिद्धार्थ का तो अत ही पता नहीं है, इतना काम पेंडिंग है भाई। सब हो गया? क्या हो गया? सब हो गया। सुनो, यहां निर्जरा की बात चल रही है। 2 प्रकार की निर्जरा, जो समय के पहले और जो समय पर। अब आप सोचो, जो समय पर हो रही है, ऐसी निर्जरा से क्या पुरुषार्थ आपका लग रहा है? हम तो पुरुष हैं। मां, आप भी पुरुष हो? नहीं हो? नहीं हो? कौन से पुरुष हो? अस्ति पुरुष चिदात्मा। जो आत्मा है वो ही पुरुष है। लेकिन देखो, पुरुष पुरुष के पीछे कैसा मर रहा है। पुरुष समझते? पुरुष भैया जी, पुरुष, पुरुष यानी होता है मल। मल के पीछे जीव कैसा अपने पुरुष को कष्ट दे रहा है। ये भोग क्या है? भोग क्या है? मल ही तो है। लेकिन योग क्या है? योग मल नहीं, विमल बनने के साधन है। सुन रहा सिद्धार्थ बेटा? निर्जरा, अभी अपन बुद्धिमान है, प्रज्ञा है, सो तुम कर सकते हो निर्जरा। संवर भी, देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है ना, बस तुम संवर निर्जरा दोनों कर सकते हो। सम्यक दृष्टि के ही संवर होता है, मिथ्या दृष्टि के संवर नहीं होता। ज्ञानचंद जी सुन रहे? कुछ भी हो जाए, निर्जर स्थानों पर दृष्टि रखो। मां, परिस्थितियां कुछ नहीं करती, आपकी मन स्थिति प्रबल होना चाहिए। बोलो भैया जी, जीवन में विषम परिस्थितियां आती कि नहीं? नहीं आती? कौन है जिसको नहीं आई? तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा कर्म ने, सो आप कौन हो? सिद्धार्थ, विषम परिस्थितियां आती कि नहीं? आपके व्यवहारिक जीवन में, व्यापारिक जीवन में और चाहे धार्मिक जीवन में, इन सारी विषम परिस्थितियों में भी आप अपनी मनस्थिति को सम बना के रखो। यही पुरुषार्थ निर्जरा का है। कठिन नहीं है आदेश, कुछ कठिन नहीं है। उपयोग को लेकर जाना बहुत कठिन है। जैसे सिद्धार्थ, तूने एक लात मारी और तूने वो व्यापार का विकल्प छोड़ दिया जिससे हमारे गुरुओं के प्रति अशुभ शब्द कहे जाए। ऐसे ही
तो एक लात अपने अशुभ परिणामों को, क्रियाओं को और मार। मैं उन क्रियाओं को करूंगा ही नहीं, उन भावों को लाऊंगा ही नहीं जो मेरे आत्म गुरु को दुख देते हो। यह है निर्जरा का साधन। ये मत समझना कि आप में योग्यता नहीं है। मां, किसमें योग्यता नहीं है? निगोदिया जीव में भी सिद्ध बनने की शक्ति है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है। अशोक भाई, अभिव्यक्ति पर दृष्टि ले जाओ। एक सामान्य सी बात बताते हैं। कभी किसी चौके में गए आप भैया जी, जहां पर आपने कुछ ना बनाया हो लेकिन आहार कराना पड़े? हुआ कभी ऐसा बिहार आदि में? सो मां ने सारी सामग्री बना ली। सुन सिद्धार्थ, 4 थाली बना करके, ठीक, लेकिन थाली दिखा के रख दी, अभिव्यक्ति नहीं करी। उसने कही एक दाल, एक सब्जी, एक रोटी चलाओ, बाकी रखा ही है। सो अभिव्यक्ति नहीं हुई। सो अभिव्यक्ति नहीं हुई तो तुम्हारा द्रव्य व्यर्थ हो गया। ऐसा होता कि नहीं? पूरे आहार के बाद होश आता है, अरे अरे गिलकी की सब्जी तो रह ही गई। क्यों? क्योंकि आपने अभिव्यक्ति नहीं करी। सुनो मां, अभिव्यक्ति भी करना चाहिए। दृष्टांत समझ में आ गया? यहां से सिद्धार्थ अपन सम्यक दृष्टि है, सो मरण करके स्वर्ग पहुंचे। किसी को 2 सागर की आयु मिली, किसी को 2 पल्य की आयु मिली। कितना अंतर हो गया? कितना अंतर हो गया? असंख्यात कोड़ा कोड़ी वर्षों का अंतर हो गया। ठीक, असंख्यात कोड़ा कोड़ी वर्षों का अंतर 2 पल्ले और 2 सागर में। अब उस समय तुमको होश आएगा, अरे हमने भी तपस्या की होती तो हमारे को भी इतने समय तक स्वर्गों की आयु मिलती। जिस नंदीश्वर का विधान हम परोक्ष में करते हैं, उसका प्रत्यक्ष में कर सकते थे। होगा कि नहीं? तब तुमको लगेगा कि हमने अभिव्यक्ति नहीं करी। हमने अभिव्यक्ति नहीं करी। वो अभिव्यक्ति कब करोगे? अभी भी कर सकते हो। एक समय की निर्जरा होती कि नहीं? एक समय का तप होता कि नहीं? चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर दो जब तक प्रवचन सुन रहे हो। निर्जरा चालू। सिद्धार्थ, आज सुबह दही खाया, खाओगे क्या आज? त्याग कर दो, आज के दही का कर दो। अशोक भाई, दही खाओगे आज? सो आज त्याग कर दो। निर्जरा हो गई, सामान्य नहीं हुई। आपने एक रस का परित्याग किया है, बहुत बड़ी निर्जरा हुई है। यही तो निर्जरा स्थान है। इतना ही समझने के लिए तो मां आप यहां आए हो। सुन सिद्धार्थ, परिस्थितियों को दोष मत देना, निमित्तों को भी दोष मत देना। अगर अचेतन है सो भी छोड़ना, और चेतन है तो भी विकल्प नहीं करना। सब चेतन विकल्प देने वाले भी भगवान आत्मा है। अपन तो भगवान आत्मा देखो सो भगवान आत्मा बनोगे, और शैतान आत्मा देखोगे तो शैतान आत्मा बनोगे। सीधा सीधा सूत्र है ज्ञानचंद जी। जो पर्याय आपको चाहिए है, आप उसी पर दृष्टि ले जाओ। मां रोटी के लिए आटा गूंथते ना, सो उसमें से माना कि आपको 10 रोटी और 10 परांठे बनाना है। सो आपको उतने ही आटे में 10 रोटी 10 परांठे दिखते कि नहीं है? बिना बने भी क्यों दिखते हैं? बोलो।
क्योंकि आपकी दृष्टि उस पर वैसी है। लेकिन सुनो, वही आटा आप छत पर रख दो तो चिड़िया को उसमें रोटी पराठे नहीं दिख रहे, उसको तो आटा ही दिख रहा है। मछली को डालो तो उसको तो आटा ही दिख रहा है। ये सिद्धार्थ निर्जरा के लिए अभिव्यक्ति। हम तुमसे क्यों कह रहे हैं? तुमसे हमने एक बात कही थी सिद्धार्थ, सत्य हुई। देख भाई, प्रागेव दृष्टोत्तरा, अपने जीवन में गुण लाओ। प्रागेव दृष्टोत्तरा, जो चल रहा है उसके साथ साथ जो हो सकता है उसको भी देखो, सो कभी तुम धोखा नहीं खाओगे। ज्ञानचंद जी, हम तो पहले 6 महीने बाद का सोचते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अभिव्यक्ति में, निर्जरा में, संबर में कहीं विकल्प ना आ जाए। बोलो सहज सागर जी। सोचना चाहिए, लेकिन उसने ही वही मत सोचते रहो। आप देख लो फिर आगे बढ़ो। जैसे कि सिद्धार्थ, समस्याओं को देखने वाले समस्या में रहते हैं और समाधान को ढूंढने वाले समाधान को प्राप्त करके सफल हो जाते हैं। हम दोनों जन जंगल में खेत में सो रहे थे। सुबह 4 बजे की बात, 3:30 बजे होंगे, 3 साढ़े 3 बजे। अब इनको तो वैसे ही नींद नहीं आती, सो इनने हमें उठाया और इशारा करके बोलते हैं पिची नहीं है। सो हमने कही कोई बात नहीं, इशारे में कहा तुम्हारी चली गई, हमारी ले जा। लघु शंकर जाना था इनको। सो ये बोले तुम्हारी भी नहीं है। सो अब सिद्धार्थ, हम उठे तो हमने पहले समस्या नहीं देखी, समाधान देखा। हमने विचार किया, जो लोग बिहार करा रहे थे फणी वगैरह, उनके पास पंच कल्याणक थे आगे, सो छोटी छोटी पिछियां थी और एक पिछी बड़ी थी जो हम मिलन के समय आचार्य को भेंट करना थी। तो हमने कहा काम तो अपना हो जाएगा, यहां से 10-12 किलोमीटर रुके हैं लोग, पिछी आ जाएगी, अपना बिहार हो जाएगा। पहले समाधान, अब देखो समस्या। समाधान तो मिल गया। अब हमने कहा ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर 200 मीटर कितनी दूर लेके जाएंगे पिछी। कुत्ता पिछी ले गया था, सो कितनी दूर ले जाएगा? 100 मीटर 200 मीटर। सो खेत में अंधेरे में देखा हमने, कहा काला काला कुछ दिख रहा है। सो 2 की पिछी वहीं पड़ी थी। सो पिछी तो मिल गई, बाद में बदल ली। लेकिन अगर समस्या को देख के सहज सागर जी समाधान नहीं मिलता। पहले आगे का सोचो, वो पिछी क्यों लेके चल रहे थे हम? कहीं बीच में कुछ ऊंच नीच हो गई तो कहां जाएंगे? पहले भविष्य को देखो। प्रागेव दृष्टोत्तरा, जो आगे होने वाला है सिद्धार्थ, उस पर दृष्टि नहीं है किसी की, किसी की भी नहीं है। मां है क्या दृष्टि? आपने अभक्ष खाया, अभक्ष बनाया, अप्रासुक शब्द बोले, अप्रासुक भाव किए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। सो उससे हुआ क्या? हुआ क्या? आपने भविष्य को नहीं देखा। ओ सिद्धार्थ, तुझे तो सिखाया था मैंने भाई। ऋषभ भैया आज सीख लो। सुनो मां, आप भी सीख लो। जितनी सास हैं वो सीख लो, जितनी बहू हैं वो सीख लो, जो बनने वाली सास बहू हैं वो भी सीख लो। अगर कोई आपसे आपके संबंधियों के लिए कुछ कहे, तो उससे एक ही बात बोलना, भैया अपनी सूतक अपने पास रखो। लग गई सिद्धार्थ? 7 दिन की सूतक लग गई ना? नुकसान हुआ कि नहीं? फिर भी अपन प्रागेव दृष्टोत्तरा, भविष्य के प्रतिफल को देख करके काम करो, क्योंकि हमें तो करना है अविपाक निर्जरा। कौन सी?
अविपाक निर्जरा, अगर अविपाक निर्जरा पर दृष्टि नहीं है और सविपाक निर्जरा करते रहे सो आयु तो बहुत अल्प है और कर्म हमारे पास बहुत ज्यादा है। कब से कर्म बन रहे हैं ऋषभ भैया? कर्म कब से बन रहे हैं आपको? अनादि से। और आप अविपाक निर्जरा कब से कर रहे हो? वो तो सविपाक तो चल ही रही है, जो समय समय पे कर्मों की स्थिति झर रही है। जैसे 33 सागर की आयु मिली किसी को नरक में, सो 33 सागर की आयु पूरी करी, उसके बाद जो आयु कर्म झरा तत्संबंधी, सो वो क्या हुआ? सविपाक निर्जरा। एक मिनट के लिए सोचो तो अपने अंदर में, ऋषभ भैया कर्म किसी को नहीं छोड़ते। अपन तो बड़े स्थिर हैं सिद्धार्थ, दृढ़ चित्त हैं, विकल्प नहीं, जो है सो है। लेकिन निर्जरा पर किसी की दृष्टि नहीं है। सुनो आदेश, निर्जरा पर दृष्टि नहीं है भाई, सबकी आश्रव बंद पर ही दृष्टि है। और बल्कि आश्रव बंद पर भी दृष्टि नहीं है, आश्रव बंद पर दृष्टि हो जाए तो आश्रव बंद हो जाएगा। लोग अशोक भाई आपसे ये भी कह सकते हैं, बताओ तुम तो महाराज के खास हो, आप तो व्रती हो, तुम्हारा चौका खाली चला गया। अब बोलना भैया अपना कचरा अपने पास रखो, निमंत्रण से नहीं आते गुरु हमारे, सही कि नहीं? ऐसे लोगों से बच के रहना भैया। क्यों? उनकी तो आश्रव बंद पर दृष्टि नहीं है, तुम तो अपनी रखो भैया। ज्ञानचंद जी तो पड़गाने में नहीं आ पाए, फिर कोई बात नहीं, हम कल विचार करेंगे। ये हो गई निर्जरा, वहीं संक्लेशित परिणाम कर लिए। यार हम ही ने सबसे पहले श्रीफल चढ़ाया और हम ही रहते नहीं आए। कोई बात नहीं, तुम घबराओ नहीं, संक्लेशता मत करो, ये भी बनेगा निर्जरा का स्थान। अगर हमारे होते अशोक भाई, तो तुम्हारे यहां ब्रह्मचारी भैया नहीं मिलते, दीक्षार्थी। वो तो मुनि बन के कहीं ना कहीं विहार करेंगे, सो उनको कब कल मिल तुमको आहार कराने हैं? अच्छा हुआ कि खराब? और जो तुमने संक्लेशता नहीं करी, उससे निर्जर अलग हुई, डबल प्रॉफिट। सम्यक दृष्टि जीव का तो यही चिंतन रहेगा, और मिथ्या दृष्टि जीव नारकियों की भांति सोचेगा। सुन सिद्धार्थ, अभी बीच में एक दिन क्या हुआ, अब भाई 10 चौके लगे, 12 चौके लगे, साधु तो उतनी है ना। सो सहज सागर जी का था उपास, इनकी थी कोई विधि अपरमित सागर की। सो ये घूमते रहे, एक जगह विधि मिल गई। सो एक सज्जन, दुर्जन नहीं कह रहे अपन, सज्जन क्या बोले, अरे फालतू की नौटंकियां हैं, घूम रहे थे, वो तो होते ही जाने थे। सुनो सहज सागर जी, एक दिन आपकी काय की विधि थी, एक इलायची और एक लौंग की। विधि सो विधि है। अब वो क्या बोल रहे हैं, फालतू घूम रहे थे। भैया फालतू नहीं घूम रहे थे, फालतू आप विचार कर रहे हो। ये बोलकर आपने कर लिया आश्रव बंद, और उन्होंने तो विधि मिलाकर अपने कर ली संबर निर्जरा। कितने बच गए भाई? वही तो हम कह रहे हैं, मन स्थिति को बनाओ, परिस्थितियां को छोड़ो। परिस्थितियों पर दृष्टि ले जाओगे सो हमेशा 12 महीने 24 घंटे आप आश्रव बंद को ही प्राप्त होंगे। तवेण
तप से जो किया वो कौन सी निर्जरा? अविपाक निर्जरा। आप नहीं पढ़ते 12 भावना में? मां बड़ी 12 भावना नहीं पढ़ते? बोलो। दूजी है पाल विषय, पहले सबकी होए। अब देखो, पहली सबके होए। सिद्धार्थ, तुम सामान्य हो कि विशेष? बताओ भाई, बोलो, घबराओ नहीं। सामान्य हो। 700 करोड़ की जनता है विश्व की, उसमें तुम जैन कुल में जन्म लिए, सामान्य हो कि विशेष? उसमें भी तुम जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति है, सामान्य हुए कि विशेष? उसमें भी तुम पूजा अभिषेक करते हो, प्रवचन सुनते हो, सामान्य हो कि विशेष? सब अपने में लगाओ भाई। हाँ, विशेष। उसमें भी तुम्हारे व्रत आदि लेने के परिणाम है, सामान्य हो कि विशेष? और बोले, समझ गए? तुम्हारे अंदर मुनि बनने की योग्यता भी है और भाव भी है, तो सामान्य हो कि विशेष? अरे हम विशेषों में भी विशेष हैं। अब बताओ, सामान्य हो कि विशेष? विशेष हैं। तो विशेष लोग सामान्य काम करते ही नहीं है। सहज सागर जी, विशेष लोग सामान्य कार्य करते ही नहीं हैं। विशेष लोग तो विशेष ही करते हैं। तुम मां सोच लेना, विशेष यानी संबर निर्जरा, सामान्य यानी आश्रव बंद। आप विशेष होकर के संबर निर्जरा करना है, हमें आश्रव बंद नहीं करना है। ओ भाई फैंसी, सुन रहा कि नहीं? तुम सामान्य हो कि विशेष? सामान्य हो। जैन हो कि नहीं? सो विशेष। धन है कि नहीं? धन। सो विशेष। सो विशेष हो के तुम सामान्य काम कैसे कर सकते हो? हम विशेष हैं, समझ रहे? ऋषभ भैया, अगर कोई समझाने वाला मिले तो देखो आप, तिर्यंच भी मुनि बन के मोक्ष गए कि नहीं? भगवान महावीर स्वामी कौन है? पूर्व पर्याय क्या थी उनकी? सिंह की पर्याय में गए, वैश्य की पर्याय में गए, गधों की पर्याय में गए, अकौए के झाड़ की पर्याय में गए, देव भी बने, नारकी भी बने, नारायण भी बन चुके। तथापि बोल सिद्धार्थ, कोई भी जीव हे नहीं है। अगर भव्य नहीं है तो अभव्य नहीं होना चाहिए, भव्य होना चाहिए। अगर भव्य है तो कोई भी हे नहीं है, सब उपाधि हैं मोक्ष के लिए। और अभव्य है सो दया का पात्र है, मोक्ष का पात्र नहीं है। आत्मा तो अलग है, तो तुमने खाया किससे? लेकिन सिद्धार्थ, शरीर खाता कि आत्मा? अगर शरीर खाता है तो मुर्दा भी खाएगा। देखा नहीं मुर्दे को? और आत्मा खाती है तो सिद्ध भी खाएंगे, क्योंकि वो शरीर रहे थे। तुम किसको खिलाओगे? और रोज खाते हो, हम भी खाते हैं, तुम भी खाते हो। फिर भी बोले जीव भी नहीं खा रहा, पुद्गल भी नहीं खा रहा, सो ये नाटक क्या चल रहा है? फिर ये मिश्र अवस्था का है। सब क्या है? मिश्र अवस्था की विकल्प है। अगर गंदा पानी होता तो कोई इसमें पैर नहीं रखता, और साफ होता तो कोई उसके बाहर नहीं निकलता। नगर के बीच में नदी हो तो क्या आनंद? फिर तो मिश्र अवस्था है, इसलिए अशुद्ध है। समझ गया शुद्ध भाई? मिश्र अवस्था है। निर्जरा कर लो, निर्जरा साधन है। अभी तो आहार पानी का त्याग है ना, जब तक यहां हो चल रही निर्जरा।
अब वो कर्मों की व्यवस्था अपन आंखों से नहीं देख सकते। नहीं तो सिद्धार्थ, घर से तुम निकले 1000 रुपए लेकर के, ठीक, माना कि तुम्हारे भाव हुए हमें नेमावर जाना है, सो तुमने 2000 रुपए रखे और निकल गए। रास्ते में तुमने देखा कि मोबाइल में बैलेंस खत्म है। डालो भैया 200 रुपए का, कितने बचे? तुमने कहा पेट्रोल भरो गाड़ी में 500 का, कितने बचे? फिर रास्ते में तुमने फल आदि लिए कि आहार में हम चलाएंगे, 500 रुपए, कितने बचे? और वहां तुम गए, किसी ने बोल दिया भैया भोजन यहीं करके जाना, तो तुमने भोजन किया, वहां मंदिर में 100 का और डाल दिया, कितने बचे? घर लौट आए, कितने बचे? कर्म ऐसे दिखते नहीं है, लेकिन कि तुमने कितने खर्च कर दिए। मैंने सुबह सुबह देवसास गुरु की पूजा की, अभिषेक किया, अनंत कोटि भवों में जितने पाप किए थे उनका क्षय कर दिया। दिख नहीं रहा, लेकिन अंदर से आप देखो हल्के हुए हो। फिर ऋषभ भाई, हमने धोती बदली और आहार की अनुमोदना भी करी और आहार भी दिए। फिर हमने फिर अनंत कोटि भवों में जो पाप किए थे उनकी निर्जरा कर ली। सैलू, तुम माना कि आहार देने गए हमें और किसी ने पीछे से टोक दिया और तुम रुक गए। 2 दिन तुम नहीं गए थे बीच में भाई, सो क्या हुआ? किसका नुकसान हुआ? ये तो समझना है सिद्धार्थ। ये लोग पायल के भाव काटते हैं, चांदी वाले हैं ना ये लोग। कहीं भाव गिर रहा है, भाव बढ़ रहा है, सो काटो। ऐसे ही कर्मों के लिए लगाओ ना भाई, अभी सीजन चल रहा है, काटो। फिर तरसना, जब गुरु नहीं मिलेंगे तब तरसना। ऋषभ भैया, जब महेंद्र भैया को नहीं देखा आपने, यहाँ के एक जीव थे, मंदिर के सामने रहते थे, इनकी काकागंज में जो मैनेजर अकाउंटेंट क्या थे, क्या जीव के शुभ परिणाम थे। 2 प्रतिमा के व्रत लेकर के समाधि कर गए। सिद्धार्थ, उनसे पूछो, अंतिम समय जीव की आंख नहीं खुल रही, जिसने 12 सुबह से लेकर के 12 बजे तक भगवान की पूजा की हो, नगर में गुरु आए तो सबसे पहले वो ही मिलते हो, ऐसे जीव के ने कर्म को नहीं छोड़ा, सो अपना क्या होगा? ऋषभ भैया, हमने उनसे पूछा, इनने अप्रमेशाई ने हिलाया, आपको व्रत लेना है तो बोलो। अब शक्ति तो है नहीं, बोल तो पा नहीं रहे थे, सो उनने पूरी आंखें ऐसी खोली, शक्ति लगा के पूरी। 5 मिनट लगे सिद्धार्थ उनको ये पलक ऐसी करने में, इतने से इतने करने में 5 मिनट लगे उनको। तू देख, इतने में तूने 5 बार झपक ली। हम उनका हाथ पकड़े, भैया बोलो, व्रत चाहिए क्या? समाधि करना क्या? चारों प्रकार के आहार का त्याग, परिग्रह का त्याग करना क्या? हाथ पकड़ के बोलो। सिद्धार्थ, उनने अंगुली थी ना, ये ऐसा अंगूठा जो था ना, अंगुली हमने से पकड़ी उनको, सो उनने से पकड़ ली। हमने छुड़ाई, सो उनने फिर पकड़ ली। 5 मिनट लगे, लेकिन पूरी शरीर की शक्ति को एकत्रित करके उनने ऐसा उपक्रम किया। देख ले भाई, अभी योग्यता है, अभी संचय कर ले पुण्य का, संचय कर ले शुभ परिणामों का। जब उदय में आता है सो किसी को नहीं पता चलेगा क्या हुआ। चलो, ये मत सोचना कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये इससे हमारी आत्मा का सिद्धार्थ कोई भी कल्याण नहीं होगा। हमारी आत्मा का कल्याण कब होगा? जब हम खुद की सुनेंगे, खुद की देखेंगे। जबलपुर में ऋषभ भैया 2008 की घटना है। आचार्य जी की जब आगवानी हुई थी, आचार्य विशुद्ध सागर जी, नाम चलता कि नहीं, लेकिन सिद्धार्थ जब आगवानी हुई थी 10 लोग थे, 11वां भी नहीं था।
उसमें 10 में हम भी नहीं थे। लोगों ने कहा कोई महाराज आए हैं, तो हमने कहा आते हैं, तो हमें क्या करना। 2 महीने तक हम गए नहीं। बाद में मालूम चला 2 महीने हमने बर्बाद कर दिए। और गए सो ऐसे गए सैलू कि सुबह की शाम वहीं हो गई। तब लगता है कि हां कुछ किया है, कुछ किया है। ये बच्चे आते ना कन्नड़ पढ़ने, दोपहर में क्या बोल रहे थे, बोले महाराज हम लोगों को पूरे दिन तो याद नहीं जीवन के, लेकिन जितने दिन पढ़ने आए हैं उसका एक एक मिनट याद है। ऋषभ भैया, जितना समय आपने गुरुओं के साथ व्यतीत किया है, एक एक समय याद है। बोलो भैया, जब आपने महाराज का बिहार कराया, आहार कराया, चौका लगाया, दिन याद है कि नहीं? कहां कैसे चौका लगा था, कहां से पानी लाए थे, कितनी विषमताएं थी, नहीं याद? वो ही बस आपकी निधि है, बाकी कुछ नहीं बचा हमारे पास। सिद्धार्थ उनसे कहा, आचार्य विश्व सागर जी खड़े हैं, सो आंखें पूरी खोल ली उनने। हमने कहा उनके शिष्य हैं भैया, हम देख लो। सुनने पूरी आंख खड़ी, फिर हाथ छोड़ा नहीं। वो पूर्व की स्मृति काम आई कि नहीं? लेकिन अगर यही स्मृति द्वेष रूप होती तो संक्लेशित परिणाम होते कि नहीं? हमें तो निर्जरा का स्थान बनाना है, बाकी जिसको जो लगे सो वो करे। पर को दोष मत देना। सिद्धार्थ, कुछ भी हो, माना कि तेरी थाली में नमक नहीं है, तो मां को, अपने बच्चे की मां को दोष मत देना। तेरा ऐसा ही भाग्य था। स्वावलंबी बनो, अपने पर निर्भर होना सीखो। नहीं समझे आदेश? जीवन में सुख दुख कुछ भी आए, पर को दोष मत दो, हमारा ही दोष है, हम पंचम काल में आए ही क्यों? सही है कि नहीं मां? सही है कि नहीं? मौन है, सही है कि नहीं? सही है, लेकिन मानोगे आप इस बात को कि सुनोगे बस? है मानेंगे ना? सो आज से ही भावों में परिवर्तन लगना चाहिए, दिखना चाहिए। गाथा की दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं, ये सविपाक अविपाक निर्जरा और कर्मों की स्थिति पूर्ण होने से अथवा तपस्या के द्वारा, अभी तो भावों की स्थिति थी, अब कर्मों की स्थिति पूर्ण होने से अथवा सामान्य से, विशेष रूप से तपस्या आदि से जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि 8 कर्म झर रहे हैं, आत्म प्रदेश को छोड़ छोड़ के भग रहे हैं, वो द्रव्य निर्जरा, सविपाक और अविपाक। जिन आत्मा के परिणामों से निर्जरा होती है, सो भाव निर्जरा और कर्मों का आपकी आत्म प्रदेशों को छोड़ छोड़ के भावना क्या है? द्रव्य निर्जरा। सैलू, गुरुओं को देख करके तुम द्रव्य निर्जरा तो करना, लेकिन वो वाली द्रव्य निर्जरा मत करना जो कर्मों की हो रही है। सबके दिन एक से नहीं होते। सिद्धार्थ, जीवन में एक सूत्र और सीख ले भाई, धैर्य रखना सीख। कैसा? समय बलवान है। सबसे बलवान कौन है? पहलवान। समय, पुण्यवान को भी समय नीचे दिखा देता है, पुण्यवान को समय ऊपर उठा देता है। समय सबसे बलवान है। तुम इंतजार करो। सैलू, बुरा करने वाले का भी बुरा मत सोचो, वो तो अपने स्वयं के कर्मों को भोगेगा, तुम सोच करके क्या कर लोगे? समय का इंतजार करो। तुम क्या उसके अशुभ देखने के लिए बैठे हो? नहीं, ना हम अशुभ देखने के लिए बैठे हैं, ना हम अशुभ करने के लिए बैठे, हम तो निर्जरा के लिए बैठे।
एक दिन याद है हमें, प्रमाण सागर जी महाराज का चातुर्मास था जबलपुर, 96, 98, 2000, जब कभी हो 2000 के आसपास का ही था। सो कलश हम लोगों ने बनाया था, एक कलश लेकर के आए। अभी तो आपके यहाँ बने बनाए आते ना कलश, सो उस समय बने बनाए नहीं आते थे। एक एक नग, एक एक चैन हम लोगों ने जोड़ जोड़ के बनाई थी। वो कलश की स्थापना हुई नहीं हुई वो हमें याद नहीं, लेकिन वो कलश हम लोगों ने कलश स्थापना में रखा था। सिद्धार्थ, उस दिन क्या आनंद आ रहा था कि चलो अपनी बुद्धि कहीं सम्यक प्रयोग में तो आई। सैलू नहीं आई। वो ही पायल अशोक भाई तुम बेचोगे, सो कोई अपनी स्त्री को देगा राग के भाव से। वही पायल तुमने ऐसी घुमा घुमू के कलश में लगाई कि कलश में सुंदरता आ गई। हाँ? उसी चांदी को तुमने गला करके एक छत्र बनाया, देखो लगा कि नहीं। तो हुआ क्या है, आपने अपने उपयोग को शुभ जगह लगाया है, नियम से। निर्जरा का स्थान बना लो, निर्जरा का स्थान पग पग पर है। बाल कटा के क्यों गए थे तुम सिद्धार्थ शिविर में? नियम है वहां का, इसलिए नियम है वहां का। क्या इसलिए गए थे कि कम विकल्प होंगे, इसलिए गए थे। हाँ? कंघी और तेल का विकल्प था। सैलू भाई अपने में तो कोई नियम नहीं था, सो तुमने क्यों कटवा लिए? सोचो, जब बाल में कंघी नहीं फेर रहे सो विकल्प समाप्त हो रहे हैं। जब देवी के शब्द दिमाग में नहीं घूमेंगे सो कितना विकल्प समाप्त होगा? पूछो ना, इनको वो प्रत्यय नहीं है सो वो विकल्प ही नहीं है, लेकिन इनके भैया को वही विकल्प है, क्योंकि प्रत्यय तो है नहीं है। अशोक भाई प्रत्यय है सो विकल्प है कि नहीं? नहीं है। बच्चों का भी विकल्प है, बच्चों की मां का भी विकल्प है। अरे सिद्धार्थ, यहां तक जो नहीं दिख रहे ना उसका भी विकल्प है। अभी भी पैसा जोड़ रहे कई लोग, क्यों? अरे कहीं आगे भी तो संतान होगी। क्या तात्पर्य है? आपका समय हो गया, देख ले भाई, 24 घंटे होने वाले हैं, अभी 12 घंटे हो गए हैं। धीरे धीरे पता नहीं चलेगा, तुम्हारे वर्धमान कॉलोनी के दिन भी पूरे हो जाएंगे। अरे चातुर्मास पूरा हो जाएगा। चातुर्मास क्या ऋषभ भैया, पर्याय पूरी हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। निकल गई है सिद्धार्थ, 30 के हो गए क्या? सो आधी लगभग निकल गई है। अभी क्या है, 60 और 70 है। 60 70, अरे हम तो कह रहे तुम 70 कर लो, चलो चलो। तुम्हारी कितनी हो गई? सो 80 पकड़ लो, आधी तो निकल गई। सो बची कितनी है? आधी निकल गई। मां अपनी अपनी सोचो कितनी बची है। ज्ञानचंद जी कितनी बची है? पूछो पड़ोस के दादाजी से, पूछो कितनी बची है। कहीं ऐसा ना हो जाए हाथ घिसते घिसते दांत में रखते रखते सिद्धार्थ देख पूरी पर्याय ऐसे निकल गई और तुमने पूरी पर्याय अपनी ऐसे घिस ली, बर्बाद। लेकिन जब जागो तब सवेरा। हम जागे सो हैं, एक समय में भी तुम उतनी निर्जरा कर सकते हो सिद्धार्थ जितनी तुमने पूरी पर्याय में की हो। विशुद्धि लाओ, संकलिष्ट मतलब कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। सुन भाई, तेरे से तो कोई कुछ नहीं कहता, हमसे पूछो क्या क्या हमारे पास कह जाते हैं। बोलो सैलू, हमारी जगह सैलू हो ना सो पिछी लेके घर पहुंच जाते मारने उनको। फिर तुम साधु कैसे बचते?
ये सारी चीजें, ये सारे विकल्प आपको पुष्ट कर रहे हैं कि देखो तुम पंचम काल में दीक्षा लिए हो, सो तो भी तुम कितने मजबूत हो। यही तो है निर्जरा का साधन है। कहना नहीं, सहना। ओ भाई टोपी, किसी को अपशब्द नहीं कहना, सब कुछ सहना। यही निर्जरा का और साधुता की यही परिणाम, यही प्रवृत्ति है। इसलिए भाई अशोक, निर्जरा पर दृष्टि ले जाओ। हमें इन 5 दिनों में मां इतना ही समझ लेना कि हम कैसे निर्जरा और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अभी शाम को है ना तुम्हारे लिए तत्व समाधान। क्यों विकल्प करो? सारे विकल्प हैं यहां पर आपके लिए, फुल पैकेज है, टेंशन नहीं लेना। आप सभी निर्जरा पर दृष्टि ले जाएं। कल अपन इसी निर्जरा के तत्व चर्चा को आगे ले जाएंगे। सविपाक निर्जरा करें, अविपाक निर्जरा करें, जैसे बन सके वैसी कर्मों की निर्जरा करें। संसार से छूटना है तो भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की